अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सरदार अब्दुल्ला सुदुज़ई आप सबकी खिदमत में हाजिर। आज का व्लॉग एक बार फिर आप सबके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम बनाने वाले हैं बनाना डिज़र्ट की एक मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि हम इस बनाना डिज़र्ट की स्पेशल सी रेसिपी में कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करने वाले हैं और इसे कैसे बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए जल्दी से अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक अंडा शामिल कर रहे हैं और अब हम इसमें शुगर, चीनी शामिल कर रहे हैं। अब हमने वनीला एसेंस ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं और काफ़ी स्पेशल और इंटरेस्टिंग रेसिपी बन रही है। फिर से अच्छी तरह कुकिंग ऑयल को तमाम अज्जा के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें दूध शामिल कर रहे हैं। फिर से एक बार फिर अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अब हम मैदा शामिल कर रहे हैं, मिक्स करने वाले हैं। पहले हम बेकिंग पाउडर तो ऐड कर लें, जो कि हमने ऐड कर लिया है। और अब हम अपना मनपसंद कोको पाउडर भी ऐड करने वाले हैं और काफ़ी मज़ेदार कोको पाउडर है ये। अब हम इन तमाम चीज़ों को, मज़े की चीज़ों को एक अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि कोको पाउडर के साथ बेकिंग पाउडर, मिल्क का कॉम्बिनेशन और बाकी तमाम अज्जा का कॉम्बिनेशन कितना ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। वाकई में इस रेसिपी को बनाने में हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है और इंजॉयबल व्लॉग भी आपके लिए बन रहा है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि अपना मिक्सचर मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब हमने शुगर ऐड कर ली है, यानी इस शुगर को हम अब कैरमलाइज करने वाले हैं। और आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए और आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है। काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है, साथ साथ देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और अब हमने अपनी इस शुगर को गोल्डन कलर आने तक इसी तरह कुक करते रहना है, वो भी लो फ्लेम पर, याद रखिए। और अब हम इसे धीरे धीरे से पैन में, आप देख रहे हैं जो प्रोसेस हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और अपना प्रोसेस कैरमलाइज करने का कंप्लीट होने वाला है। और अब आप देख सकते हैं कि अपनी शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसका गोल्डन कलर भी नज़र आ रहा है। अब हमने मक्खन यानी कि बटर ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से इसे भी हम शुगर के साथ अच्छी तरह से हमने इसे मेल्ट होने पर मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ही खूबसूरत कलर हमें दिखा रहा है। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर निकल कर आया है। अब हम बनानास शामिल करने वाले हैं, जो कि हमने काट लिए थे और आपके सामने ही मौजूद है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनने वाला है और आपके लिए ये एक नई और मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। और देखिए हमने बनानास ऐड कर लिए हैं। अब हम अपना बटर शामिल करने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आप तो खैर हमने अपना बटर भी शामिल कर रहे हैं धीरे धीरे से। चारों तरफ हमने अच्छी तरह तमाम बनानास पर अपना बटर शामिल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से बाउल्स में से तमाम बटर हम निकाल लेंगे और पैन में ऐड कर लेंगे। और अब अच्छी तरह से तमाम बटर को तमाम बनानास और निचले मिक्सचर के ऊपर अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे, ताकि कोई कोना बाकी ना रह जाए।
और अब आप देख सकते हैं कि तमाम बैटर हमने अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 मिनट्स तक मुसलसल पकाना है और इसी तरह हम अपने मिक्सचर को ढक कर पकाने वाले हैं। तो हमने इस पर ढकना रख दिया है और इसी तरह अपनी रेसिपी को पकने के लिए हमने रख दिया है और छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। और इस मिनिमम टाइम, इस मिनी ब्रेक के बाद जो रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है काफ़ी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी होने वाली है और इसे आप एक यूनिक बनाना डिज़र्ट रेसिपी भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी रेसिपी के साथ। और अब माशाल्लाह अपनी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हमने ढकना उतार लिया है। देखिए क्या ही खूबसूरत रेसिपी हमारी तैयार हुई और यकीन कीजिए इस वक्त बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। कमाल हो गया। माशाल्लाह अपनी ये मज़ेदार सी और बहुत ही खूबसूरत कमाल की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि खाने में इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह की शेप है और फ्रंट साइड से एक पीस बनाना विद अवर रेसिपी। इसके साथ जो बनाना का फ्लेवर आता है वेरी नाइस, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। मैं भी आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप भी लाजमी इसे ट्राई कीजिए, काफ़ी आसान रेसिपी। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए एक और बाइट इसकी हम ट्राई करने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार रेसिपी है ना, रहा नहीं जा रहा। दिल करता है कि ये सारी रेसिपी मैं अकेले ही खा जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।